राजस्थान के एक इलाके में इंद्रलोक नाम का एक गांव था। इस गांव का नाम इंद्रलोक इसलिए पड़ा था क्योंकि यहाँ के लोग पानी के लिए बारिश पर निर्भर थे और इन सब का मानना था कि बारिश इंद्र देवता करते हैं। इसलिए यहाँ के लोग साल में एक बार इंद्र देवता के लिए बहुत बड़ा हवन करते हैं। हमारा ये गांव रेगिस्तान में होकर भी कितना अच्छा है ना? हाँ, हमारे गांव पर इंद्र देवता की कृपा है, नहीं तो रेगिस्तान में इतना खुशहाल गांव मैंने आज तक ना कभी देखा है और ना ही कभी सुना है। हाँ, ये तो है। इस गांव पर इंद्र देवता की कृपा है और उनके आशीर्वाद से ही यहाँ पर समय समय पर बारिश होती है जिससे इस सूखे रेगिस्तान में भी हमें पानी की कमी नहीं होती। इस हफ्ते इंद्र देवता के लिए एक बड़ा हवन होने वाला है। हम सबको अभी से उसकी तैयारी करनी चाहिए। हाँ, सही कह रही हो, तैयारी तो करनी है, पर मुझे आज अपने भैया को लेने के लिए एयरपोर्ट जाना है। आज वो विदेश से वापस लौट रहे हैं, इसलिए मैं आज नहीं आ पाऊंगा। कोई बात नहीं, तुम भैया को लेने चले जाओ, मैं यहाँ पर सब संभाल लूंगी। सुरेश अपने बड़े भाई को लेने के लिए एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ता है और सुप्रिया हवन की तैयारी में जुट जाती है। सुरेश कुछ समय बाद अपने बड़े भाई महेश को लेकर एयरपोर्ट से वापस गांव में लौटता है। महेश गांव में आकर बहुत खुश है। उसे यहाँ पर ताज़ी हवा, ताज़ा पानी और खुले आसमान के नीचे जीने में बहुत आनंद आ रहा है। अरे वाह, मेरा गांव तो बहुत खूबसूरत है। मैं तो खामखा सालों से विदेश में घुट घुट कर मर रहा हूँ। क्यों भैया, आपको विदेश में रहना पसंद नहीं है क्या? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर वहाँ का आसमान इतना साफ नहीं है जितना कि यहाँ पर है। वहाँ तो चारों तरफ आसमान में धुंध ही धुंध दिखाई देती है। कहीं कंपनियों से निकलने वाला धुआं तो कहीं गाड़ियों का धुआं दिखाई देता है। वहाँ पर पीने का पानी बोतलों में भरा हुआ मिलता है, जबकि यहाँ पर कुएं का ताजा ताजा पानी पीने को मिल रहा है हाँ, ये बात तो है। हमारे गांव से सुंदर तो मुझे कोई दूसरी जगह लगती ही नहीं है। अब तो मुझे भी यही लग रहा है। मेरा तो ये गांव छोड़कर जाने का मन ही नहीं करेगा। महेश और सुरेश आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी सुप्रिया इनके पास आती है। नमस्ते भैया। नमस्ते, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ भैया, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, और अब यहाँ पर आकर तो मुझे और भी ठीक लगने लगा है। सुप्रिया के हाथ में एक थैला है जिसमें हवन की सामग्री है। अरे ये तुम्हारे हाथ में क्या है? भैया, हमारे गांव में हर साल इंद्र देवता के लिए एक बहुत बड़ा हवन किया जाता है। इस बार भी वो हवन होने वाला है और उसका समय अब नजदीक आ चुका है, इसीलिए उसी की तैयारी कर रही हूँ। सुप्रिया की ये बात सुनकर महेश सोच में पड़ जाता है। इंद्र देवता के लिए हवन मतलब? आपको तो पता ही है, हमारे गांव का नाम इंद्रलोक है। यहाँ पर इंद्र देवता की बड़ी कृपा है। उनके आशीर्वाद से ही यहाँ पर समय समय पर अच्छी बारिश होती है, जिससे पानी की कमी कभी नहीं होती। अरे ये सब तो मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। क्या तुम भी आज के इस नए जमाने में इन सब फालतू बातों पर यकीन करती हो? ऐसी बात नहीं है भैया, गांव में सभी लोगों का यही मानना है और ये प्रथा आज से नहीं, कई सालों से चली आ रही है। आप भी हवन में जरूर आइएगा। अरे वैसे ये हवन होगा कहाँ पर? आपके खेत में, जहाँ इंद्र देवता का छोटा सा मंदिर है, वहीं पर हमेशा हवन होता है। अरे सुरेश, अरे क्या तुम मुझे वो मंदिर दिखा सकते हो भाई? हाँ भैया, चलिए। सुरेश अपने बड़े भाई महेश को खेत की तरफ लेकर जाता है, जहाँ पर इंद्र देवता का एक छोटा सा मंदिर है। खेत में पहुंचकर महेश मंदिर को घूरने लगता है। अच्छा, तो सारे अंधविश्वास की जड़ ये मंदिर है। महेश आगे बढ़ता है और देवता के मंदिर को अपने हाथों से तोड़ देता है। महेश को ऐसा करते हुए देख सुरेश घबरा जाता है। ये क्या कर रहे हो भैया? अरे अंधविश्वास की जड़ को मिटा रहा हूँ। देखते ही देखते कुछ ही समय में महेश मंदिर को तोड़कर बिखेर देता है। आसमान में इंद्र देवता देखते हैं कि महेश ने उनका मंदिर तोड़ दिया है, तो वो बहुत क्रोधित होते हैं और बादलों की तरफ गुस्से से देखते हैं।
जिससे आसमान में बहुत तेजी से बादल गरजने की आवाज होती है। इंद्र देवता के गुस्से से बादल बहुत तेज बरसते हैं और इंद्रलोक गांव में तेज मूसलाधार बारिश होती है, जिससे गांव में पानी जमा होने लगता है। अरे ये क्या हो गया? अचानक से इतनी तेज बारिश? ये सब इंद्र देवता के गुस्से के कारण हुआ है। आपने उनके मंदिर को तोड़कर अच्छा नहीं किया भैया। अरे ये क्या फालतू बातें कर रहे हो? एक मंदिर तोड़ देने से इतनी तेज बारिश कैसे हो सकती है? मूसलाधार बारिश और तेज होती जाती है और गांव में पानी बढ़ने लगता है, जिससे जगह जगह पानी जमा हो जाता है और लोगों के घर पानी में डूबने लगते हैं। सुप्रिया सुरेश के पास आती है। अरे गांव में इतनी तेज बारिश कैसे हो गई? ये सब महेश भैया की वजह से हुआ है। उन्होंने इंद्र देवता के मंदिर को तोड़ दिया और अब पूरे इंद्रलोक गांव को इसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है। ये देखो, मैं इंद्र देवता की मूर्ति को उठा लाया हूँ। ये तो महेश भैया के हाथों से बहुत बड़ा पाप हो गया है। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा, नहीं तो पूरा गांव बाढ़ की चपेट में आ जाएगा और सब कुछ तबाह हो जाएगा। सुप्रिया और सुरेश दोनों पुराने मंदिर वाले खेत में जाते हैं और मंदिर वाली जगह पर इंद्र देवता की मूर्ति को रखकर उनके सामने प्रार्थना करने लगते हैं। हे इंद्र देवता, हमें माफ कर दीजिए। महेश भैया की गलती की सजा पूरे गांव को भुगतनी पड़ रही है। हे इंद्रदेव, मैं अपने भैया की तरफ से माफी मांगता हूँ। वो बचपन से ही बाहर शहर में रहे हैं, इसलिए उन्हें हमारे गांव की हवन प्रथा अंधविश्वास लगती है। उन्हें माफ कर दीजिए। हम आपका मंदिर फिर से बनवा देंगे। मैं एक मिस्त्री को जानती हूँ, जल्दी से उन्हें बुलाकर इसी जगह पर नया मंदिर बनाने के लिए कहती हूँ। ठीक है, जल्दी से मिस्त्री को बुला कर लाओ। सुप्रिया जाती है और मिस्त्री को बुलाकर लाती है। मिस्त्री आता है और पुराने मंदिर वाली जगह पर फिर से ईंट जोड़कर मंदिर बनाने लगता है। जैसे जैसे मंदिर बनता जाता है, बारिश कम होती जाती है और मंदिर बनता हुआ देखकर महेश भी आ जाता है। अरे ये मंदिर बनने से तो बारिश कम हो रही है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैंने इंद्र देवता का अपमान करके बहुत बड़ा पाप किया है। अब मैं ही इस पाप का प्रायश्चित करूंगा। मंदिर बनने के बाद महेश अपने हाथों से इंद्र देवता की मूर्ति को उस मंदिर में स्थापित करता है और हाथ जोड़कर इंद्र देवता से प्रार्थना करता है। हे इंद्रदेव, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए और हमारे इस इंद्रलोक गांव को इस बाढ़ से बचा लीजिए। महेश को मंदिर में मूर्ति स्थापित करते इंद्र देवता ऊपर से देखते हैं, जिससे वो प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी शक्ति से बारिश को रोक देते हैं। बारिश रुकने के कुछ समय बाद बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो जाता है और इंद्रलोक गांव पहले जैसा हो जाता है। महेश जोर जोर से इंद्र देवता की जय जयकार करता है। इंद्र देवता की जय हो, इंद्र देवता की जय हो। महेश और सभी गांव वाले मिलकर हवन की तैयारियां शुरू करते हैं। दीनापुर गांव में टोनी नाम का एक बालक चौक में चावल छोले की रेहड़ी लगाता था। उसका काम ठीक ठाक चल रहा था। उससे कुछ दूर ही एक बूढ़ी औरत चाय की ठेली लगाकर चाय बेचती थी। चौक में आने वाले लोग उसकी ठेली पर चाय पिया करते थे और इस तरह उनका भी गुजारा हो जाता था। एक दिन सुबह सुबह टोनी दुकान खोलता ही है कि तभी एक भूखा साधु वहाँ पर आ जाता है। बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खिला दोगे तो परमात्मा भला करेगा बेटा। महात्मा जी, आप बैठिए और जो भी मेरे पास है उसे पेट भर कर खाइए। इस तरह टोनी साधु को भोजन करा देता है। बच्चे ने भोजन करा दिया, अब थोड़ी चाय भी पिला दोगे तो भगवान आपका कल्याण करेगा बेटा। बैठिए साधु महाराज और चाय पी लीजिए। चाय वाली बुढ़िया उन्हें चाय पिला देती है। फिर साधु की आत्मा तृप्त हो जाती है तो वो दोनों को आशीर्वाद देने लगता है। माई, तुम और वो बच्चा दोनों ही भले हैं, बहुत भले इंसान हैं। भगवान आपको सदा सुखी रखे। कभी कष्ट पड़ जाए तो इस साधु को याद कर लेना। साधु उस सामने वाले पहाड़ पर रहता है। साधु महाराज, हमें आपका आशीर्वाद मिल गया, वही बहुत है। इस तरह साधु उन दोनों को आशीर्वाद देकर चला जाता है। इस तरह कई महीने बीत जाते हैं।
फिर एक दिन बहुत गर्मी पड़ रही होती है, तो चाय वाली बुढ़िया को अचानक से न जाने क्या होता है कि वो चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाती है और टोनी उसे देख लेता है। अरे ये क्या हुआ बूढ़ी अम्मा, क्या हुआ? बोलो तो, कुछ तो बोलो बूढ़ी अम्मा, क्या हुआ? टोनी बूढ़ी चाय वाली को खूब हिला डुला कर देखता है, मगर वो नहीं बोलती। बुढ़िया बेहोश हो जाती है और फिर टोनी उसे तुरंत अस्पताल लेकर जाता है। डॉक्टर बुढ़िया का इलाज करता है। फिर टोनी डॉक्टर से बुढ़िया की बीमारी के बारे में पूछता है। डॉक्टर साहब, बूढ़ी अम्मा को कौन सी बीमारी है? वो ठीक तो हो जाएंगी ना? अभी कुछ नहीं कह सकते, इन्हें शायद कोई गंभीर बीमारी है। अभी कई दिनों तक अस्पताल में इन्हें रखना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर साहब। उस दिन टोनी को घर पहुंचने में काफी रात हो जाती है। उसके लकवाग्रस्त माता पिता को उसकी बहुत चिंता हो जाती है। वो टोनी को देखते ही तड़प उठते हैं। बेटा, बहुत देर कर दी, कहाँ रह गया था? सब ठीक तो है ना बेटा? कोई चिंता वाली बात तो नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मेरे पड़ोस में चाय वाली अम्मा अचानक से बीमार हो गई थी, इसलिए उसे अस्पताल लेकर जाना पड़ा। बस इसी कारण आने में देर हो गई। ठीक है बेटा, अब जल्दी से खाना खा ले। आजा, आज तो बहुत भूख लगी है। अगले दिन टोनी बूढ़ी चाय वाली से मिलने के लिए अस्पताल जाता है तो बुढ़िया रोने लगती है और उससे कहती है, बेटा, मुझे अपने बीमार बेटे की चिंता है। चारपाई में पड़ा होगा, भूखा प्यासा, उसे मेरे सिवा कौन संभालेगा? मुझे जल्दी से घर ले चल। बेटे की चिंता मत करो बूढ़ी अम्मा, मैंने उसको खाना पहुंचा दिया है। भगवान तेरा भला करे बेटा, इस दुख की घड़ी में तूने मुझ बुढ़िया को सहारा दिया। इस तरह 2-3 दिन बीत जाते हैं और बूढ़ी चाय वाली ठीक हो जाती है। टोनी उसकी अस्पताल से छुट्टी कराकर घर छोड़ने के लिए अपने साथ लेकर चल पड़ता है, मगर फिर कुछ ही देर बाद पानी बरसना शुरू हो जाता है और बारिश थमने का नाम ही नहीं लेती। तो टोनी और चाय वाली अम्मा को रास्ते में रुकना ही पड़ता है। बेटा, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, चारों तरफ पानी ही पानी है। लगता है बाढ़ आएगी बूढ़ी अम्मा। अगर बाढ़ आ गई तो हमारा तो धंधा ही चौपट हो जाएगा, खाने के लाले पड़ जाएंगे। जो ऊपर वाले को करना है वो तो करना ही है बेटा, इसमें हम क्या कर सकते हैं। ठीक कहती हो बूढ़ी अम्मा। फिर टोनी और बूढ़ी चाय वाली दोनों बारिश के थमने का इंतजार करते हैं, मगर बारिश नहीं थमती। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आने लगता है और भयंकर बाढ़ आ जाती है। वे दोनों बाढ़ में फंसकर उदास भाव से अपने अपने घर वालों की चिंता में डूब जाते हैं। बूढ़ी अम्मा, मेरे अपाहिज माँ बाप का क्या होगा? वो तो अब मर ही चुके होंगे। मेरा बीमार बेटा भी इस बाढ़ में बह गया होगा। मेरा तो इस बाढ़ ने सब कुछ लूट लिया बेटा। वे दोनों अपने घर वालों की सलामती को लेकर चिंता में पड़े होते हैं, मगर उधर कुछ अलग ही चमत्कार हो रहा होता है। बाढ़ का पानी सब जगहों पर घुस जाता है, मगर उनके घरों में सूखा ही रहता है। टोनी के घर में वही साधु नजर आते हैं जो एक रोज उसके पास भोजन करने गए थे। तुम हो टोनी के माता पिता? हाँ साधु महाराज, हम ही हैं। हमें लकवा मार गया है और हम बिस्तर में पड़े हैं। 3 दिन से भूख से तड़प रहे हैं। घबराओ मत, अब और बिस्तर में नहीं पड़े रहोगे। ये कहकर साधु टोनी के माता पिता को स्वस्थ कर देते हैं और वे दोनों अपने पैरों पर उठकर खड़े हो जाते हैं। इसके साथ ही टोनी के घर में सोना बरसने लगता है, यानी सोने की बारिश होने लगती है। ये सब चमत्कार करने के बाद साधु वापस चले जाते हैं और उसी समय किसी तरह टोनी भी अपने घर पहुंच जाता है। टोनी अपने घर को सही सलामत देखकर साधु से मिलकर बहुत खुश होता है। अरे महात्मा जी, आप? हाँ हाँ बेटा, मैं भगवान की कृपा से सब ठीक है। जाओ अपने माता पिता से मिलो। फिर जैसे ही टोनी घर में घुसता है तो देखता है घर में सोने की बारिश हो रही है। उसके माता पिता दोनों अपने पैरों पर खड़े हैं। ये देखकर टोनी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। साथ ही उसके माता पिता भी उसे देखकर फूले नहीं समाते। देखो बेटा देखो, हम ठीक हो गए और घर में सोना बरस रहा है। पर ये सब हुआ कैसे? सब उसी साधु का चमत्कार है बेटा। वो अभी अभी यहाँ से गए हैं। ये चमत्कार देखकर टोनी बहुत खुश होता है और साधु का धन्यवाद करता है, मगर तभी उसको गरीब बूढ़ी अम्मा और उसके बीमार बेटे की याद आ जाती है। उनकी याद आते ही वो तुरंत कुछ सोना उठाकर बुढ़िया के घर जा पहुंचता है। बूढ़ी अम्मा, ये कुछ सोना रख लो। मेरे घर साधु की कृपा से सोने की बारिश हुई है।
जो चमत्कार तेरे घर में हुआ बेटा, वही चमत्कार यहाँ भी हुआ है। उसी साधु ने मेरे बेटे को ठीक कर दिया और मेरे घर में भी सोने की बारिश की है। ये सुनकर टोनी की सभी चिंताएं दूर हो जाती हैं। वो इस चमत्कार और मेहरबानी के लिए उस दयालु साधु का बार बार हृदय से आभार प्रकट करता है। सोनू एक कबाड़ी था। वह घरों के कबाड़ इकट्ठा करके बेचा करता था। उसे मजबूरन यह काम करना पड़ता था। सब इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, पता नहीं मुझे कब अच्छे कपड़े पहनने को मिलेंगे। मुझे तो बस एक कबाड़ बीनने के लिए भेज देते हैं। एक दिन उसे रेडी पर आम बिकते हुए दिखते हैं, जिनको देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। वह रेडी वाले के पास जाता है। भैया, एक आम दे दो, बहुत भूख लगी है। 30 रुपए का एक आम है, ला 30 रुपए। मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो मेरे पास भी आम नहीं है, चल भाग यहाँ से। दुकानदार उसे धक्के मारकर वहां से भगा देता है। सोनू ललचाई आंखों से आमों को देखता हुआ वहां से चला जाता है। चलते चलते वह एक पार्क में पहुंचता है। वहां पर प्रकाश और अनिल नाम के 2 लड़के आम खा रहे होते हैं। हाँ भाई, यार देख, मेरे पापा इतना अच्छा आम लेकर आए हैं। अरे वाह, आम तो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। चल जल्दी से निकाल और खाते हैं। ये कोई आम नहीं है, बहुत खास आम है। महंगा भी बहुत होगा। बहुत महंगा है, मेरे पापा ने बाहर से मंगाया है। मुझे आमों का बहुत शौक है ना, इसलिए। आम खाना तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। अब और सब्र नहीं हो रहा, जल्दी से आम निकाल, खाते हैं। अनिल और प्रकाश आम को खा रहे होते हैं, तभी वहां सोनू पहुंच जाता है और उन्हें आम खाते देख अपने होठों पर जीभ फिराता है। अरे इस कबाड़ी को देख, हमें आम खाते देखकर कैसे ललचा रहा है। क्या फटी हुई आंखों से देख रहा है? क्या कभी आम नहीं देखा? खाना है क्या आम? सोनू हाँ में गर्दन हिला देता है। वो उसकी तरफ आम बढ़ाते हैं। जैसे ही सोनू आगे बढ़ता है, वह आम को पीछे खींच लेते हैं और सोनू आम को पकड़ने के लालच में मुंह के बल गिर जाता है। आया बड़ा आम खाने वाला, औकात है तेरी? औकात तो गुठली के लायक भी नहीं है। कितना महंगा आम है, इसकी तो खुशबू लेना भी महंगा पड़ सकता है तेरे को। प्रकाश और अनिल उस पर हंसते हैं। सोनू वहां से मायूस होकर निकल जाता है और कंधे पर अपनी कबाड़ की थैली लटकाकर चल देता है। चलते चलते उसे एक साधु महाराज मिलते हैं, जो बेहोश होकर जमीन पर गिरे हुए होते हैं। वह उन्हें देखकर उनके पास दौड़ कर जाता है। महाराज, क्या हुआ? अब बेहोश कैसे हो गए? मुझे इनको पानी पिलाना चाहिए। सोनू भागा भागा पास की नदी से पानी लेकर आता है और साधु महाराज के मुंह पर छिड़कता है। साधु महाराज को होश आ जाता है। सोनू को अपने पास देखकर साधु महाराज उससे कहते हैं, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? और मैं जमीन पर कैसे गिरा? मुझे कुछ याद नहीं है। साधु महाराज, गर्मी होने की वजह से आप बेहोश हो गए थे। मैंने पास की नदी से पानी लाकर आपके ऊपर छिड़का और पिलाया है, जिसकी वजह से आपको होश आ गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा कि तुमने मेरी फिक्र की। महाराज, ये तो मेरा फर्ज था। पर तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? तुमसे किसी ने कुछ कहा है क्या? सोनू साधु को सारी बात बता देता है और अपने आम खाने की इच्छा को व्यक्त करता है। साधु सोनू की बात सुनकर उसको दिलासा देते हैं और कहते हैं, सोनू, तुमने मेरी मदद की है। मैं तुम्हें ये कमंडल देता हूं। इसमें आम रस निकलेगा। उसको जितनी बार तुम उल्टोगे उतनी बार आम रस निकलेगा। अब तुम जितनी बार चाहो और जितना चाहो आम रस पी सकते हो। साधु सोनू को कमंडल देता है। कमंडल पाकर सोनू बहुत खुश होता है और जी भर के आमरस पीता है। अपने साथ साथ वह और गरीब लड़कों को भी आमरस पिलाता है, जो आमरस पीने में असमर्थ थे। एक बार जब सोनू कमंडल में से आमरस निकालकर पी रहा था और अपने दोस्तों को पिला रहा था, तब अनिल और प्रकाश उसे देखते हैं। प्रकाश, ये तो वही लड़का है ना
जिसको हमने आम खाने नहीं दिया था और उसको धक्के देकर भगा दिया था, ये तो वही कबाड़ी है ना? हाँ, है तो वही, पर वो तो कबाड़ी था। उसके पास इतने महंगे आमों का आमरस कहाँ से आ रहा है? और इतना सारा आमरस कि वो और बाकी बच्चों में भी बांट रहा है। इसका तो पता लगाना ही पड़ेगा। अनिल और प्रकाश चोरी छिपे देखते हैं तो कमंडल के आमरस का राज पता चल जाता है। अच्छा, तो उसके आमरस का ये राज है। इस कमंडल को तो हम चुरा लेंगे और फिर देखते हैं कि ये आमरस कैसे पीता है। अनिल और प्रकाश सोनू की आंख बचते ही वह कमंडल चुरा लेते हैं और पहाड़ी पर जाकर छुप जाते हैं। वहाँ पर उन दोनों में होड़ लगती है कि कौन उस कमंडल में से आमरस निकालेगा। ला प्रकाश, मुझे कमंडल दे, आमरस निकाल कर पीते हैं। मैं क्यों कमंडल दूं? मेरे हाथ में है कमंडल, तो आमरस मैं ही निकाल देता हूँ। नहीं नहीं, आमरस तो कमंडल से मैं ही निकालूंगा। अगर हिम्मत है तो मुझसे लेकर दिखा दे। आमरस का कमंडल मेरे पास है और मैंने मेहनत ज्यादा की थी कमंडल चुराने में, तो कमंडल का आमरस मेरा हुआ। मैं तुझे थोड़ा सा दे दूंगा। प्रकाश और अनिल उस कमंडल के लिए आपस में झगड़ा करने लगते हैं। तभी कमंडल उनके हाथ से गिर जाता है और आमरस बाहर गिरना शुरू होता है। जितनी बार वह पहाड़ी से टकराता है उतनी बार आमरस कमंडल से निकलता है, जिसकी वजह से वहां बाढ़ आ जाती है। मैंने कहा था ना, कमंडल मुझे दे दे, मैं इसमें से अच्छी तरह से आमरस निकाल लूंगा। पर तू तो है कि मेरी सुनता ही नहीं। अब जितनी बार भी ये पहाड़ी से टकराता है उतनी बार इससे आमरस इतना ज्यादा से ज्यादा निकल रहा है। इसी तरह से ये निकलता रहा तो बाढ़ आ जाएगी आमरस की। मुझे क्या पता था इसका जादू इतना ज्यादा चलेगा कि बाढ़ आने की नौबत आ जाएगी। देखते ही देखते पूरी कॉलोनी आमरस के सैलाब में डूब जाती है। सभी लोग उस आमरस में तैरते हुए नजर आते हैं। सबके घरों में आमरस पहुंच जाता है। जैसे ही सोनू को आमरस की बाढ़ के बारे में अंदाजा होता है, वह उस कमंडल को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वह बाढ़ में बहता हुआ कमंडल के पास पहुंच जाता है। इस कमंडल के आमरस से तो बाढ़ ही आ गई है। इस बाढ़ को कैसे न कैसे करके मुझे ठीक करना होगा, नहीं तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। सोनू उस कमंडल को अपने हाथ में लेता है और कमंडल से कहता है, कमंडल कमंडल, इस आमरस को अपने अंदर फिर से समेट लो। अगर तुम इसी तरह आमरस को बाहर करते रहोगे तो पूरी दुनिया ही इस आमरस में समा जाएगी। तुमसे अनुरोध है कि इस आमरस को अपने अंदर समेट लो। कमंडल अपने अंदर सारा आमरस ले लेता है और सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाता है। अब सोनू उस कमंडल को लेकर उस साधु महाराज के पास जाता है। साधु महाराज, इस कमंडल की अब कोई जरूरत नहीं है। इस कमंडल की वजह से तो पूरे आमरस की बाढ़ भी आ गई थी। मुझे तो बस थोड़ा सा आमरस चाहिए। मैं नहीं चाहता कि इस कमंडल के आमरस से फिर से कोई परेशानी हो। तो तुम क्या चाहते हो ये बताओ। साधु महाराज, मैं आपको ये कमंडल वापस करना चाहता हूं। आप इस आमरस के कमंडल को वापस ले लो, जिससे आगे कोई परेशानी ना हो। ठीक है, ये कमंडल तो मैं वापस ले लेता हूं, पर हां, जब भी तुम्हें आमरस पीने का मन हो तो तुम मेरे पास आ जाना। मैं इस कमंडल से तुम्हें भरपूर मात्रा में आमरस पिला दूंगा। जी महाराज, जब मेरा आमरस पीने का मन होगा तब मैं आपके पास ही आ जाऊंगा। परंतु इस कमंडल से आमरस नहीं लूंगा, क्योंकि अति हर चीज की बुरी होती है। एक ना एक दिन अधिकतर चीज होने की वजह से हम मुसीबत में पड़ जाते हैं। जितना है उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए। तुमने बिल्कुल सही कहा। लालच बहुत बुरी चीज होती है। लालच में आकर ही अनिल और प्रकाश ने ये कमंडल चुराया, जिससे मुसीबत खड़ी हो गई। साधु को प्रणाम करके सोनू वहां से चला जाता है और फिर अपने कबाड़ बेचने का काम शुरू कर देता है। अब उसको किसी भी चीज को खाने का मन होता है तो वह साधु महाराज के पास चला जाता था। वह अपनी शक्तियों से उसको वही चीज दे दिया करते थे।
परंतु वो कभी भी लालच नहीं किया करता था, क्योंकि उसने लालच का परिणाम भुगत लिया था। वही अनिल और प्रकाश को भी सबक मिल जाता है। वह अब किसी गरीब को परेशान नहीं करते हैं और कभी लालच नहीं करते हैं।